चलिए, now listen carefully. Today's topic is, सबसे पहले उसमें मैंने बताया था कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, इट विल फॉर्म इट माइनस साइन इनवर्स एक्स, देन tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स, कोसेकेंट इनवर्स माइनस एक्स माइनस कोसेकेंट इनवर्स एक्स, कुछ ऐसा। अगर इसको प्रूफ करना चाहें, मैंने कहा था ये साइन वाला खानदान है, ये माइनस को ओमिट कर देता है। कैसे? लेकिन लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, दिस इंप्लाइज माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये माइनस तो चल जाएगा, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, साइन को वापस ले आओ, साइन इनवर्स x minus theta, and what is theta? That is sine inverse minus x. This implies sine inverse minus x is equal to minus sine inverse x. ये proof हो गया. Similarly, you can prove for tan inverse minus x, cosecant inverse minus x. So not a difficult job at all. What to do? You have to put it equal to theta, minus x equal to sine theta, x will become minus sine theta, then minus sine theta, we know that sine of minus theta is minus sine theta. So minus अंदर चला गया, sine वापस आ गया, sin inverse x, theta की वैल्यू डाल दी गई, what is value of theta? That is sin inverse minus x. Similarly, you can prove for tan inverse and cosecant inverse. Now, second property is cos इनवर्स, cos इनवर्स का खानदान क्या कहता है? cos इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, देन secant इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस secant इनवर्स एक्स, देन cot इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस cot inverse x. Now your first step is, let cos inverse minus x is equal to theta, minus x cos theta, minus x is cos theta, x is equal to minus cos theta, x is equal to minus cos theta. We know that cos of pi minus theta will be minus cos theta, क्योंकि cos is negative either in second quadrant or in third quadrant, तो pi minus theta के लिए भी होगा, pi plus theta के लिए भी होगा, so I taken pi minus theta, तो x is equal to minus cos theta can be written as cos pi minus theta, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है बट कॉस नेगेटिव नहीं होता, तो cos पाई माइनस थीटा x, इसको वापस बुला लो, cos इनवर्स x पाई माइनस थीटा, सो cos इनवर्स x पाई माइनस थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? cos इनवर्स माइनस x, और इसको इधर ले आइए, पाई माइनस cos inverse x. So not a difficult job at all. If you want to prove it, you can. Now based on these properties, negative properties, we are having some questions. लेकिन I am discussing the property 2 also. That is what?
that is what sin inverse 1 by x, that is equal to cosecant inverse x. Cos inverse 1 by x, that is secant inverse x. Tan inverse 1 by x, that is cot inverse x if x greater than 0, minus pi plus cot inverse x if x less than 0. कुछ ऐसा है. ये क्या है ना, इनपुट क्या होगी इसकी तीनों की, इसकी तीनों की इनपुट क्या है x की, that must belong to minus infinity to minus 1 union 1 to infinity like this. लेकिन इसका अगर प्रूफ देखना हो तो नॉट अ डिफिकल्ट जॉब, कोई मुश्किल नहीं. सो हाउ टू प्रूव इट, द मेन थिंग इज दिस, हाउ टू प्रूव इट. देखिए मैं पहला प्रूफ ले रहा हूं, फिर मैं तीसरा प्रूफ करके दिखाऊंगा, दो पार्ट्स में बट रहा है. पहले लेट sin इनवर्स 1 by x इक्वल टू थीटा, ऐसा ही है, मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, जब भी कभी कोई क्वेश्चन आता है व्हाट टू डू, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, या जो भी आपको कॉम्प्लेक्स साइड लगती है उसको उठा लो. sin इनवर्स 1 by x इक्वल टू थीटा, तो 1 by x क्या होगा sin थीटा, तो x क्या होगा कोसेकेंट थीटा, तो कोसेकेंट इनवर्स x is equal to theta, and this implies theta is what? Theta is what? Sin inverse 1 by x. जो बुक्स होती हैं वो उल्टा चलती हैं, कोसेकेंट इनवर्स x को थीटा पुट करती हैं and they move like this. So one of the same thing, that is not an issue, कोई प्रॉब्लम नहीं. जीरो पार्ट का है नहीं तो 1 by 0 कोई चीज है ही नहीं, so we don't have any problem while going from minus infinity to minus 1 union 1 to. लेकिन जब मैं तीसरे केस में आता हूं, यहां पे मेरे को सोचना पड़ता है, अगर मैं यहां पे cot इनवर्स x को थीटा पुट करता हूं तो x क्या होगा cos थीटा होगा, 1 by x क्या होगा tan थीटा होगा. अब जरा यहां पे देखना, 1 by x tan, एक आंसर सीधा आ जाएगा, कैसे, tan इनवर्स 1 by x is equal to theta. 1 by x है, उल्टा कर दिया इसको, सो ये tan इनवर्स 1 by x equal to theta, तो थीटा क्या था आपका cot इनवर्स x था, क्या था cot इनवर्स x था, तो यू कैन से कि सर tan इनवर्स 1 by x is equal to cot इनवर्स x है. ये कैसा है, बट यू सी द थिंग वेरी केयरफुली. इसी चीज को मैं दोबारा लिखता हूं, 1 by x equal to tan theta, 1 by x equal to minus tan pi minus theta, ऐसे लिख सकता हूं. माइनस tan pi minus theta, tan 180 minus theta minus tan theta, माइनस माइनस प्लस हो जाए. When this x behaves tan pi minus theta, ये minus 1 by x will become some positive quantity. माइनस इधर ले आओगे तो ये minus 1 by x will become some positive quantity. So I can say this thing कि ये माइनस इधर आके ये 1 by x, ये पहले नेगेटिव ले लो क्योंकि आपका x जो है वो लेस देन 0 है, यहाँ पे x जो है वो ग्रेटर देन 0 है. आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग कि ये x लेस देन 0 के लिए रिजल्ट क्यों आ रहा है. 1 by x नेगेटिव था, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, सो आई विल से कि सर tan इनवर्स इधर आ गया, ये पाई माइनस थीटा हो गया, देन पाई माइनस व्हाट अबाउट थीटा, थीटा मैंने क्या लिया हुआ था cot इनवर्स x, आई विल से सर ये cot इनवर्स x हो जाएगा. सो tan इनवर्स 1 by x माइनस पाई, सॉरी ये माइनस होगा ना, यहाँ पे माइनस 1 by x, ये माइनस, यहाँ पे माइनस पड़ा हुआ है तो माइनस फिर बाहर निकाल देना तो माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x हो जाएगा. यहाँ पे माइनस इधर आएगा पहले माइनस 1 by x, तो ये माइनस tan इनवर्स 1 by x that is equal to pi minus cot inverse x, and tan inverse 1 by x is equal to minus pi plus cot inverse x. So in general, वैसे ये सीबीएसई के सिलेबस में हमारे नहीं है, we don't have. हमारे को इतना पता होना चाहिए sin inverse 1 by x cosecant inverse x, cos inverse 1 by x secant inverse x, tan inverse 1 by x cot inverse x,
if x is greater than 0, minus pi plus cot inverse x if x is less than 0. क्योंकि मेरे लेवल 2 के दो क्वेश्चन ऐसे करने हैं जो इस प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेंगे. दैट इज द रीजन मैं ये लिखवा रहा हूं, नहीं तो मेरे एनसीईआरटी के हिसाब से दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर मी. लेकिन मैंने आपको इसलिए कहा कि ये दिमाग में रख लीजिए. उसका रीजन ये है कि 2-3 मेरे डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, वो इस तरीके से. सो मैंने मेजर दो प्रॉपर्टीज डिस्कस की. खुद क्लियर होना चाहिए, साइन इनवर्स 1/x, साइन का उल्टा कोसेकेंट होता है, कोसेकेंट इनवर्स x. cos इनवर्स 1/x, secant इनवर्स x. then tan इनवर्स 1/x, that is equal to cot inverse x if x greater than 0, minus pi plus cot inverse x if x is less than 0. So इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे हैं? क्वेश्चंस आर वेरी इजी, इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. क्वेश्चन बहुत आसान है. वो कैसे, वो देखिए. सपोज क्वेश्चन इज, कहता cos ऑफ साइन इनवर्स माइनस 5/30, cos of sin inverse minus 5/30. This is question. जब सबसे पहली चीज आएगी तो मेरे दिमाग में ये आएगा साइन इनवर्स माइनस थीटा. साइन के केस में, माइनस के केस में क्या होता है? वो वोमिट करता है कि पाई लेता है? मेरे ख्याल से तो वोमिट कर देता है. 5/30. अब cos माइनस थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा, इट विल बी cos थीटा. cos इनवर्स की बात नहीं कर रहा. cos इनवर्स के केस में पाई माइनस आता है. cos माइनस थीटा ये तो खा जाता. तो cos ऑफ साइन इनवर्स 5/30 आ गया. cos ऑफ साइन इनवर्स 5/30 हमने कल समझा था कि बाहर cos है, अंदर cos इनवर्स चाहिए. जब cos इनवर्स चाहिए तो दिमाग में सोचना है. दिमाग में क्या सोचना है कि लेट साइन इनवर्स 5/30 इज थीटा, साइन थीटा इज 5/30. साथ ही ट्रायंगल बन गया. और जैसे ही आपका ट्रायंगल बना, आपके दिमाग में आया कि सर ये 5 है, ये 13 है, तो ये 12 आएगा. तो व्हाट इज cos थीटा? दैट इज इक्वल टू 12/13. तो ये किसके बराबर हो जाएगा? cos इनवर्स 12/13. cos of cos inverse उड़ गया. I am left with 12/13. So definitely I'll get an answer of such a question as 12/13. Now see some more question. कहता tan of cos inverse, tan of cos inverse minus 12/13. tan of cos inverse minus 12/13. जैसे ही नेगेटिव आया, जैसे ही ये नेगेटिव आया, आई विल से cos इनवर्स का नेगेटिव है, cos इनवर्स का नेगेटिव है. जैसे ही ये नेगेटिव cos इनवर्स का होगा, माइनस इनवर्स में कैसे लाते हैं? सर पाई माइनस cos इनवर्स 12/13 कर देते हैं. cos इनवर्स माइनस थीटा, cos इनवर्स माइनस थीटा, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा. tan 180 minus theta, tan 180 minus theta will be what? tan ने 180 को देखा, it will be minus tan cos inverse 12/13 minus tan cos inverse 12/13. What is cos inverse? अब जैसे इसको देखोगे क्या करोगे? लेट cos inverse 12/13 equal to theta. तो cos थीटा क्या हो जाएगा? 12/13. साथ ही राइट ट्रायंगल बन जाएगा. cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. इसका मतलब ये 12 है, ये 13 है, तो ये 5 होगा. बनाना क्या है? tan इनवर्स. तो tan इनवर्स किसके बराबर होगा? p/b माइनस tan इनवर्स खत्म हो गया, 5/12. That will be 5/12. So in this way we'll get the result
कि हमारे पास Excuse me, sir. in that case we will see to it. When you have to prove this, what to do? Now we know that tan inverse 1 by x is equal to cot inverse x if x is greater than 0, minus pi plus cot inverse x if x is less than 0. This is the result for it. Now you can put in place of tan inverse x as these results. So what to do with it? That is the main thing. हम लोग क्या करते हैं? tan inverse 1 by x, cot inverse x है, अगर x greater than 0 है, और minus pi plus cot inverse x है, if x is less than 0. So there is one property also. Before discussing with this, you just put the value here. Tan inverse x plus tan inverse 1 by x की value डालो. That will be cot inverse x if x is greater than 0, and then tan inverse x plus minus pi plus cot inverse x if x is less than 0. ठीक है, this is the question. ये इसके बराबर है. You have to take a left hand side. We go like this. Now what to do? एक तो तरीका ऐसे ही, या तो cot inverse x को चेंज करो, अगर चेंज कर लेते हो तो. नहीं तो हमारे पास अभी हमने प्रूव करनी है, आइडेंटिटी होती है tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2. You just put the value here. That is equal to tan inverse x plus cot inverse x, that is equal to pi by 2 if x is greater than 0, and then minus pi plus pi by 2 if x is less than 0, and this is equal to what? Pi by 2 if x is greater than 0, and minus pi by 2 if x is less than 0. सर ये कहां से आया? मेन थिंग इज दिस कि ये चीज क्या है, कहां से आ गई? आपको याद है आपने पाइथागोरियन आइडेंटिटीज पढ़ी थी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, cosecant स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो ऐसे ही ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तीन बेसिक आइडेंटिटीज हैं. सबसे पहली sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पाई बाय 2, secant इनवर्स x cosecant इनवर्स x पाई बाय 2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2. हमारे पास ये तीन बेसिक प्रॉपर्टीज हैं. हमारे पास क्या है? ये तीन बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए. अब ये आई कहां से? मेन थिंग इज दिस, यू हैव टू प्रूव दिस. अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करोगे? देखो जी, बहुत सीधा सीधा सिस्टम है. साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स डिफाइन कहां पे होता है? जब एक्स क्या होता है? माइनस 1 to 1. ये कब डिफाइन होता है? माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 to इंफिनिटी. ये कब डिफाइन होता है? फॉर ऑल रियल्स. इसके लिए कोई समस्या ही नहीं दोनों के लिए. ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर होता है, ये माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 to इंफिनिटी होता है, ये माइनस 1 to 1. मैं आपको पहला प्रूव करके दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना प्लीज. लेट प्रूफ है पहले का. साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा. एक्स क्या होगा? साइन थीटा होगा. अगर ये साइन इनवर्स है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा होगा. साइन थीटा क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा. ये तो आपको मालूम ही है. cos 90 माइनस थीटा विल बी साइन थीटा. तो ये cos इधर ले आइए, दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा. इसका मतलब इस थीटे को इधर फेंक दो, इज इक्वल टू पाई बाय 2. सो व्हाट इज थीटा? दैट इज साइन इनवर्स एक्स cos इनवर्स एक्स पाई बाय 2. ये प्रूव हो गया.
Exactly in the same way you can prove other two also. These are called the basic identities of ITF, inverse trigonometric function. जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में कोई प्रूव करते थे, याद है, वहां पे यूज करते थे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 1, secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 and so on. Exactly in the same way we are going to prove these three and we are going to use these three in different forms. ऐसे ही हम लोग ये different forms में यूज करते हैं. ठीक है जी. अब कैसे यूज करते हैं, you just see. थोड़े से क्वेश्चन मैं ले रहा हूं इसके ऊपर. देन आई विल टेक द मेन टॉपिक, जो मेरा आज का टॉपिक है मेन, फिर मैं वो पिक करूंगा. नाउ जस्ट सी सम क्वेश्चंस. कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन इज कहता इवेल्युएट cot of tan inverse A plus cot inverse A. अब इन स्पाइट ऑफ A कुछ भी हो, मेरे को सिर्फ इवेल्युएट करना है. तो मेरे को ये मालूम है tan inverse थीटा प्लस cot inverse थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2. tan inverse theta plus cot inverse theta is equal to pi by 2. That is equal to what? Cot of pi by 2. Tan 90 is not defined, so cot 90 will be 0. Tan 90 not defined है, so definitely cot 90 0 है. Similarly, question is कहता है if xy belongs to -1 to +1, if sin inverse x plus sin inverse y is equal to pi by 2, find cos inverse x plus cos inverse y. Very simple question. कहता cos inverse x plus cos inverse y क्या होगा? We know that it is given. What is given to you? It is given sin inverse x plus sin inverse y is pi by 2. So what is sin inverse x? Pi by 2 minus cos inverse x. Pi by 2 minus cos inverse y is equal to pi by 2. Pi by 2 plus pi by 2, that is pi, minus cos inverse x plus cos inverse y bracket में is equal to pi by 2. Then it is pi minus pi by 2 is equal to cos inverse x plus cos inverse y. So cos inverse x plus cos inverse y must be equal to pi by 2. कहता है sin inverse x plus sin inverse y pi by 2 है, तो cos inverse x plus cos inverse y भी pi by 2 ही होगा. बट पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है, तो हमने वो चीज देखनी है कि पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है. अगर ये सिंपल आइडेंटिटी पे 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो जर्नल ऐसा आता है. क्वेश्चन इज कहता है इफ साइन ऑफ cos inverse 5 by 13 plus sin inverse x is equal to 1, कहता find x. Find x. अब ये क्वेश्चन दो तरीकों से निकलता है. अगर मेरे को पहले वाला मेथड याद हो तो मेरे को याद है sin a plus b. sin a plus b का फॉर्मूला sin a cos b plus cos a sin b. लेकिन मैं कहता हूं नहीं यार, मैंने यूज नहीं करना. बुक भी ऐसी यूज करती है sin a plus b खोल दो. मैं कहता हूं जरूरत ही नहीं है. What to do? Cos inverse 5 by 13 plus sin inverse x is equal to sin inverse 1 हो जाए. ये साइन उधर ले लो, ये sin inverse 1 हो जाएगा. जैसे ये sin inverse 1 हुआ, sin inverse 1 जो होता है पाई बाय 2 होता है. sin inverse 1 जो होता है वो पाई बाय
2 होता। जैसे ही 1 हुआ मैंने कहा भाई तू तो पाई बाय 2 बन गया। वैसे ही मेरे दिमाग में आ गई साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा पाई बाय 2 कब होगा? जब थीटा सेम होगा। मतलब ये वाला थीटा तो 5/13 है, ये वाला थीटा x है, इसका मतलब x की वैल्यू भी 5/13 होगी, तभी तो साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा पाई बाय 2 बनेगा। So I will say yes, x must be equal to 5/13 to give me the identity sin inverse theta plus cos inverse theta is equal to pi by 2. In general, पेपर में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं। अगर आपने इसको sin a plus b खोला, it will be somewhat lengthy. ये नहीं कि प्रूव नहीं होगा, प्रूव तो होगा ही होगा, लेकिन काफी लंबा गेम खेलेगा। या ऐसे भी कर सकते हैं, sin inverse 1 है, इसको उधर ले जाते हैं, ये pi by 2 माइनस cos इनवर्स 5/13 बन जाता। फिर sin 90 माइनस कर देते हैं, ऐसे भी कर सकते थे। जैसे दूसरा मेथड क्या था, ये क्या करते हैं, sin इनवर्स x, जो चीज निकालनी होती है लेफ्ट पे रखते हैं। फिर sin इनवर्स 1 क्या होता, माइनस cos इनवर्स 5/13। sin इनवर्स 1 इज pi by 2 माइनस cos इनवर्स 5/13। ये sin इनवर्स x है, तो x क्या हो जाता, sin 90 माइनस cos इनवर्स 5/13। sin 90 minus theta is what? Cos theta. Cos inverse 5/13। तो जैसे ही cos inverse को खाता 5/13 आंसर है। That's it. तो हमारे पास इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते थे। ये डिपेंड करता है कि उस टाइम आपके दिमाग में क्या चीज स्ट्राइक करेगी, हम कुछ नहीं कह सकते। नाउ अब मैं मेन चीज पे आ रहा हूं। आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें 95% पेपर में क्वेश्चन आता है। दैट फॉर्मूला इज व्हाट, tan inverse x plus tan inverse y, that is equal to what? सर ये tan inverse x plus y upon 1 minus xy होता है if xy is less than 1। This is the formula, tan inverse a plus tan inverse b, tan inverse a plus b upon 1 minus a। मेरा सीबीएसई कहता है कि बस यही चीज कर लो, इट इज मोर देन सफिशिएंट। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सर इसके 3 पार्ट्स लर्न कर लो, बाकी मैं कोई पार्ट आपसे लर्न करने को नहीं कहूंगा। जब भी मेरा क्वेश्चन फंसेगा मैं tan में कन्वर्ट करूंगा, tan के मेरे को तीनों फॉर्मूले आते होंगे, अगर बाई चांस क्वेश्चन फंसा तो मैं यहां से रिजल्ट निकालूंगा। तो मैं कह रहा हूं सिर्फ यही याद कर लो, ये ख्याल रखना कि tan इनवर्स x plus y upon 1 minus xy हमेशा पॉजिटिव रहता है। ये पाई प्लस tan इनवर्स x plus y upon 1 minus xy होता है इफ xy ग्रेटर देन 1 हो, x भी ग्रेटर देन 0 हो, y भी ग्रेटर देन 0 हो। ये माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x plus y upon 1 minus xy होता है इफ xy ग्रेटर देन 1 हो, x लेस देन 0 हो, y लेस देन 0। प्रूफ इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, लेकिन आपको अपने आप ही आ जाएगा। मैं आपको समझाऊंगा कि ये कहां से आया कहां से नहीं आया। लेट द चैप्टर्स गो थ्रू इट, अपने आप चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी कि हम ये कैसे प्रूव करते हैं चीजों को। क्योंकि जो बाद में मैं क्वेश्चंस करूंगा वो मैं सारे प्रूफ वाले मेथड से करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन होंगे। लेकिन अभी इसको लर्न करने को मैंने कहा आपको कि tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y is equal to tan इनवर्स x plus y upon 1 minus xy। अगर xy लेस देन 1 है, pi plus tan inverse x plus y upon 1 minus xy if xy is greater than 1, x is greater than 0, y is greater than 0, minus pi plus tan inverse x plus y upon 1 minus xy if xy greater than 1, x less than 0, y less than 0। जनरली कभी भी पेपर उठा के देखो 90% क्वेश्चन पेपर में इसी के ऊपर होता है। कैसे, अब देखना जरा क्वेश्चंस। दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेवल 2 के क्वेश्चन अब मैं इसके भी छोड़ रहा हूं, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि किस तरीके से करने हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की कुछ वैल्यूज हैं। सो सबसे पहली चीज मेरे पास आती है, कहता प्रूव दैट, क्वेश्चन इज प्रूव दैट tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स
7/24 tan इनवर्स 1/2। ये मैंने पहले क्वेश्चन अपने शुरू किए, मैंने पहले कहा था 3 टाइप्स हैं। पहले सिंप्लीफिकेशन वो मैंने करवा दी, दूसरी प्रूव दैट वाले क्वेश्चन, ये प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है। इसमें tan इनवर्स भी हो सकता है, sin इनवर्स भी हो सकता है, डिफरेंट वे भी हो सकते हैं, वो मैं बाद में बात करूंगा। पहले मैं सिंपल बात कर रहा हूं आपसे, सारा tan में है, सारा कुछ tan में है, तो दिमाग नहीं लगाना, फॉर्मूला सोचना। आपके पास a क्या है 2/11, b क्या है 7/24, मतलब x और y, ये आपका x है, ये आपका y है। सबसे पहले xy चेक करो, 2/11 इंटू 7/24, 14 बाय कुछ बड़ी वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये वाला केस लग गया, इसका मतलब ऊपर वाला केस लग गया। इसका मतलब tan इनवर्स 2/11 7/24, that must be equal to tan inverse 2/11 plus 7/24, 1 minus 2/11 into 7/24, कुछ ऐसा आ जाएगा। I'll take the LCM, tan inverse 48 plus 77, इसको मल्टीप्लाई करना है, छोड़ देना क्योंकि नीचे कट जाएगा। 11 into 24 minus 14, 11 into 24, ये कट गया। ये tan इनवर्स 125 है और ये 250 होगा। When you do calculation, you come to know it will be somewhat like this. So it will come out to be tan inverse 1/2, which is equal to RHS. जब भी कभी tan के अंदर दो केसेस होंगे तो आपको tan इनवर्स A plus tan इनवर्स B लगाना है यूजिंग दिस फॉर्मूला। जब भी कभी दो होंगे, जब भी कभी ऐसे तीन होंगे, आपने कोई भी दो के ऊपर फॉर्मूला लगा देना, जो आंसर आएगा उसको फिर तीसरे के साथ लगा देना। मैंने क्या कहा, दो होंगे तो कोई चारा नहीं, तीन होंगे तो पहले किसी दो के ऊपर, जो आंसर आएगा वो तीसरे के साथ। अगर चार होंगे तो पहले दो के ऊपर, फिर अगले दो के ऊपर, अगले दो के ऊपर और पहले दो के ऊपर, फिर इसका आंसर और इसके आंसर, इन दोनों के ऊपर। यू गेट द रिक्वायर्ड आंसर। कोई मुश्किल नहीं आएगी अगर आप ठंडे दिमाग से क्वेश्चंस करेंगे। छोड़े रख दिस, इसको लिख लिया, इसको लिख लीजिएगा प्लीज। मैंने पहले कहा कि ये यार ना कि पाई प्लस माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हमेशा पॉजिटिव रहता है। एक बार पाई प्लस है और एक बार माइनस पाई प्लस है। नाउ सिमिलरली सपोज क्वेश्चन इज, कहता प्रूव दैट tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4। सब ये प्रूव करना। अब एनसीईआरटी तो हाथ ही खड़े कर देगी, एनसीईआरटी कहेगी भैया मेरे पास का नहीं है। आप कहोगे इसमें कुछ है ही नहीं, बकवास क्वेश्चन है। आप कहोगे सिंस x2 y3, तो xy क्या है 6 which is greater than 1। आपको तो पता है कि अगर xy greater than 1 आ जाए, फिर आपने देखना कि x भी greater than 0 है, y भी greater than 0। तो जब भी कभी xy greater than 1 हो, x greater than 0 हो, y greater than 0 हो, तो आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। इसका मतलब tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 1 माइनस 6, पाई प्लस tan इनवर्स 5 अपॉन माइनस 5, tan इनवर्स माइनस 1। अच्छा, tan इनवर्स माइनस समथिंग, tan इनवर्स वॉमिट करता है कि पाई में आता है? सर वॉमिट कर देता है, तो मतलब वॉमिट करा दो। tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 क्या होता है सर, पाई बाय 4, तो ये अपने आप ही 3 पाई बाय 4 आ जाएगा। एनसीईआरटी के हाथ खड़े हो जाते हैं क्योंकि एनसीईआरटी के पास ये चीज ही नहीं है। जो चीज हमने आपको बताई एनसीईआरटी कहता है भाई मेरे बस की नहीं है, प्लीज अपने आप देख लो। सो मैंने तभी कहा कि छोटी छोटी चीजें हैं
लेकिन आपको पता जरूर होनी चाहिए। नाउ आई विल टेक अ क्वेश्चन दैट इज मिसलेनियस क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। वो बहुत लंबे क्वेश्चन लंबे तरीके से करेगा, आप एनसीईआरटी देखना मिसलेनियस के अंदर जाके, और हम किस तरीके से करेंगे अब देखना। क्वेश्चन इज, कहता प्रूव दैट साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू पाई। कहता साहब ये प्रूव करके दिखाओ कि ये पाई के बराबर है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला काम, मेरे को तो अभी ये कोई फॉर्मूले नहीं आते साइन इनवर्स कॉस इनवर्स tan इनवर्स। हाँ, मेरे को इतना जरूर पता है कि साइन इनवर्स 12/13 जो होता है वो tan, ये क्या होता है t/h, वो tan इनवर्स 12/5 के बराबर होता है। बना सकता हूं ना, ट्रायंगल बना के देख सकता हूं। सर कैमरा फोकस छोड़ रहा है बीच बीच में। मैं वही रुक गया हूं, तभी आई एम जस्ट वेटिंग कि व्हाट हैपेंड। सो अभी भी ब्लर्ड है आई थिंक। सर एक कैमरा साफ। नाउ जस्ट सी, साइन इनवर्स 12/13 tan इनवर्स 12/5 होगा। क्यों? ट्रायंगल बना के देख लोगे। 12/13 मतलब ये 12 है, ये 13 है, तो ये 5 होगा। तो tan इनवर्स क्या होता है? tan इनवर्स इज p/b, ये इसके बराबर आ गया। ऐसे ही अगेन cos इनवर्स 4/5, cos क्या होता है b/h, ये tan इनवर्स 3/4 के बराबर होगा। सर दूसरा ट्रायंगल बना के देख लेना। इसका मतलब आई हैव टू प्रूव tan इनवर्स 12/5 tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू पाई। इसकी जगह पे ये लिख दिया, इसकी जगह पे ये लिख दिया, इसकी जगह पे ये है ही है, पाई के बराबर प्रूव करना। ये प्रूव करने की बजाय मेरे को ये प्रूव करना। अब मेरे को नंबर मालूम है कि व्हाट टू डू, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, मैंने ये ब्रैकेट में ले लिया। सिंस a 12/5 है, b 3/4 है, a into b 12/5 into 3/4 4 3 9/5 greater than 1 आ गया। 9/5 क्या होगा? ग्रेटर देन 1 आ गया। और जैसे ही ग्रेटर देन 1 आया, मेरी एनसीईआरटी कहती तू तो फेल हो गया भाई, एनसीईआरटी ने तो बताया ही नहीं हुआ। इसका मतलब, लेकिन मेरे को मालूम है ये क्या बनेगा सर, ये पाई प्लस tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab, कुछ ऐसा बन जाएगा। वो साथ में पढ़ा ही हुआ अभी, दैट इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स 12/4 48 प्लस 15/20 20 माइनस 36/20 20 कट जाएगा। ये पाई प्लस tan इनवर्स 48 प्लस 15 दैट विल बी 63 20 माइनस 13 माइनस 16 प्लस tan इनवर्स 63/16 है। नाउ tan इनवर्स माइनस थीटा वॉमिट कर देता है, ये तो गया इक्वल टू पाई विच इज इक्वल टू RHS। ये मैंने खुद इतना लंबा कर दिया क्वेश्चन, इतना लंबा है नहीं, इट्स ओनली अ 2 और 3 स्टेप गेम, 2 और 3 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाता है। सो ये चीज आपको दिमाग में बिठानी पड़ेगी। बाकी एनसीईआरटी में देखना मिसलेनियस में उसने पूरा आधा पेज भरा हुआ, एक को ए मानता है, एक को बी मानता है, एक को सी मानता है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई करता है, a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी करता है, फिर tan लेता है, वो अपनी कहानी लिखता रहता है। सो अगर मैं फॉर्मूला मालूम है तो हम एक ही झटके में क्वेश्चन को कर देते हैं। सिमिलरली लास्ट टू लास्ट ईयर पेपर में क्वेश्चन क्या आया? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन।
क्वेश्चन इज कहता है tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13, tan इनवर्स 2/9। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। हमने कहा कोई मुश्किल नहीं है, क्यों? सबसे पहले हमने a चेक किया 1/7 है, b चेक किया 1/13 है, a इंटू बी 1/7 इंटू 1/13 लेस देन 1 आया। जैसे ही मेरा ए बी लेस देन 1 आया, मेरा तो काम ही बहुत आसान हो गया। tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 is equal to tan inverse 1/7 plus 1/13 upon 1 minus 1/7 into 1/13. It come out to be tan inverse 13 plus 7, 13 into 7, 13 into 7 minus 1, 13 into 7. Tan inverse 13 plus 7 is 20. ये कट गया। 13 sevens are 91 minus 1, that is 90. तो 0 0 कट गया, tan inverse 2/9 which is equal to RHS। खत्म, job is finished। So not a difficult job at all। अगर क्वेश्चन करना चाहेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। Similarly, see one more question। अगर 4 में आता है तो ये तो 2 का था। Now see the question in 4। Question is कहता है tan inverse 1/5, tan inverse 1/7, tan inverse 1/5, tan inverse 1/7, tan inverse 1/3, tan inverse 1/8, tan inverse 1/3, tan inverse 1/8 is equal to pi/4, is equal to pi/4। कहता prove that, you have to prove this कि that must be equal to pi/4। not a difficult job at all। क्या करोगे? सबसे पहले tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 इन दो को ब्रैकेट में ले लो, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इन दो को ब्रैकेट में ले लो। पहले लिख दो कि लेफ्ट हैंड साइड ली गया, क्योंकि प्रूव करना है। जब भी कभी प्रूव करना होता है, व्हाट टू डू इन जर्नल, वी टेक लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रूव इट इक्वल टू द राइट हैंड साइड। सबसे पहले tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7, 1 minus 1/5 into 1/7 plus tan inverse 1/3 plus 1/8, 1 minus 1/3 into 1/8। ये tan inverse हो जाएगा 7 plus 5 35, 35 minus 1/35, 8 plus 3/24, 24 minus 1/24, then tan inverse 12/35, 34/35 plus tan inverse 11/23। तो tan inverse 12/34 plus tan inverse 11/23, that is what tan inverse 6/17, tan inverse 11/23। Again a into b less than 1 हो जाएगी। ध्यान से देखो, a b less than 1 है। फिर वही चीज tan inverse 6/17, 11/23, 1 minus 6/17 into 11/23, tan inverse a plus b upon 1 minus ab। and when you simplify, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये सब कुछ कट हटा के 1 आ जाएगा, and tan inverse 1 is nothing, that is pi/4। तो सिर्फ मैं यही चीज समझाना चाहता हूं कि जब भी कभी ऐसे 2 हो तो फिर तो ये फॉर्मूला के आंसर आ जाएगा। जब भी कभी 3 हो तो 2 को ब्रैकेट में लेके एक तीसरा ले लेना, फिर 2 को सिंप्लीफाई करके तीसरे के साथ ले लेना। जब भी कभी 4 हो तो किसी 2 को ब्रैकेट में लेना, अगले 2 को ब्रैकेट में लेना, और फिर इसका भी tan इनवर्स में आंसर आएगा, इसका भी tan इनवर्स में आएगा, फिर दोबारा से tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b लगा देंगे एंड यू विल गेट द रिजल्ट अकॉर्डिंगली। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, जरा प्लीज देखना। क्वेश्चन अगर बाय चांस ऐसा आ जाता है, कहता है प्रूव दैट
cot inverse 7 plus cot inverse 8 plus cot inverse 18 equal to cot inverse 3. ये प्रूव करना है. तो हाउ यू आर गोइंग टू प्रूव इट? द मेन थिंग इज दिस कि आप कैसे प्रूव करेंगे.